नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर दूसरी सबसे बड़ी बहस चली। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे तक बहस चली। उन्होंने कहा कि 75 साल में यह दूसरा मामला है जिस पर इतने लंबे समय तक बहस चली। ये भारत के लोकतंत्र का परिचायक है। पीएम मोदी ने वक्फ कानून की तारीफ की और उसका विरोध करने वालों पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून के फायदे भी गिनवाए। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। में संशोधन का बिल पास हुआ, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत में पीएम मोदी ने कहा कि देश का मुसलमान 1947 में देश के विभाजन को समर्थन नहीं करता था। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि तुष्टीकरण भारत की मूल अवधारणा के खिलाफ है। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं था, अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। आजादी के वक्त तुष्टीकरण का बीज बोया गया था। तुष्टीकरण से कांग्रेस को तो सत्ता मिली, लेकिन आम मुसलमानों को सिर्फ बेरोजगारी और बेचारगी मिली। तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। पीएम मोदी के कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने पर बिहार में सियासी प्रतिक्रिया का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर वार किया, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है।
अरे हम लोग तो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग हैं समाज को बांटना नहीं चाहते हैं, जोड़ के रखना जानते हैं। और आप और आपके पार्टी के लोग हमेशा समाज को बांट कर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री सौगातें मोदी देकर भेजकर बोलते हैं कि तुष्टीकरण कोई और करता है। दीपावली पे, दशहरा में गैस सिलेंडर का वादा करके हिंदू भाइयों को भूल जाते हैं और फिर कहते कि तुष्टीकरण कोई और करता है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की पर्याय है इस देश में और बिहार जैसे राज्य में। कांग्रेस पार्टी ने देश में 55 वर्षों तक राज किया और बिहार जैसे राज्य में भी 55-60 वर्षों तक राज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की एक अलग प्रकाष्ठा पार कर गई। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने तो आज खुलासा कर ही दिया। आखिर मुसलमान भाइयों को इससे लाभ मिला ही क्या? कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही, बदले में दिया सिर्फ धोखा ही धोखा। विधानसभा में